Hi, good morning, students, all of you. Today we present here to explain the question answers of the poem The Laburnum Top by Ted Hughes. Question number 1. What do you notice about the beginning and the ending of the poem? आपको क्या बात पता लगती है कविता के शुरू में और उसके आखिर में, लास्ट में? द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम. बिगनिंग और एंडिंग दोनों में ही इस पोएम में आर सरचार्ज्ड विद स्टिलनेस एंड एम्प्टीनेस. इसमें हमें खामोशी और खालीपन दिखाई देता है. टू व्हाट इज़ द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? बर्ड्स की मूवमेंट को, उसकी गति को किससे कंपेयर किया गया है? व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द कंपैरिजन? और इस कंपैरिजन का, इस तुलना का बेसिस क्या है? द बर्ड्स मूवमेंट इज़ कंपेयर्ड टू ए लिजर्ड. एक लिजर्ड से यानी छिपकली से बर्ड्स की मूवमेंट को कंपेयर किया गया है. दैट इज़ अलर्ट एंड एब्रप्ट, जो बहुत कॉन्शियस होती है, बहुत ज़्यादा सजग होती है और बहुत एक्टिव होती है. जस्ट एज लिजर्ड इज़ क्विक इन हाइडिंग इटसेल्फ, जिस तरह से एक लिजर्ड अपने आप को छुपाने में सफल होती है, द गोल्डफिंच आल्सो हाइड्स इटसेल्फ क्विकली इन द थिकनेस ऑफ द ट्री. उतनी ही फुर्ती से एक्टिव होकर ये भी जो ट्रीज़ की लीव्स हैं उसमें अपने आप को छुपा लेती है. व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? आपको इस पोएम के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? आई लाइक मोस्ट द चॉइस ऑफ द कलर स्कीम ऑफ द पोएम. मुझे इस पोएम की कलर स्कीम बहुत ज़्यादा पसंद है. दैट इज़ येलो. येलो कलर विच स्टैंड्स फॉर द पीरियड ऑफ फ्लावरिंग, जो कि ये दिखाती है कि पेड़ फूलों से भरा हुआ है और वो येलो कलर के हैं. बोथ द लैबर्नम, लैबर्नम जो ट्री है उसका कलर, एंड द गोल्ड फिंच वो भी येलो कलर की है, इंटरमिक्स विथ ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं कलर की वजह से. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लैबर्नम ट्री? पोएट ने यहाँ पर किस तरह से लैबर्नम ट्री को डिस्क्राइब किया है? द पोएट टेल्स अस, पोएट हमें ये बताते हैं, हाउ द लैबर्नम ट्री इज़ साइलेंट, कि ये लैबर्नम ट्री कितना शांत है. बिफोर द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच, गोल्डफिंच बर्ड के पहुँचने से पहले. इट्स साइलेंस इज़ क्वाइट डल, इसकी जो शांति है वो बिल्कुल खामोश है, कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं है. द लीव्स ऑफ द ट्री आर टर्निंग येलो एंड सीड्स हैव फॉलन. इस पेड़ की पत्तियाँ गिर रही हैं और येलो कलर में टर्न होती जा रही हैं और इसके जो बीज हैं वो भी नीचे गिर रहे हैं. व्हाट सीज़न इज़ द पोएट टॉकिंग अबाउट? किस सीज़न के बारे में पोएट बात कर रहे हैं? द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट ऑटम. पोएट पतझड़ के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज ही मेंशंस, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है द येलोइंग ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री, कि पेड़ की जो पत्तियां हैं वो येलो पड़ती जा रही हैं, एंड द फॉलिंग ऑफ द ऑल द सीड्स, और जो उसमें बीज हैं वो भी नीचे गिर रहे हैं. व्हाट इज़ कंपेयर टू अ मशीन? द ट्री इज़ कंपेयर टू ए मशीन. ट्री की कंपेयर की गई है लैबर्नम ट्री की एक मशीन से. आफ्टर द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच, गोल्डफिंच के पहुँचने के बाद. इट बिकम्स नॉइसी एंड बिगेंस टू ट्रेम्बल. गोल्डफिंच बर्ड पहुँचने के बाद में इस पेड़ पर शोर होने लगता है और ये कांपना शुरू कर देता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूड इन द पोएम, एक्सप्लेन. इस पोएम में 2 तरह के मूड दिखाए गए हैं, वो कौन से हैं बताइए? बिफोर द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच, पहला मूड तो ये है कि गोल्डफिंच बर्ड के पहुँचने से पहले द ट्री इज़ साइलेंट, पेड़ बिल्कुल शांत होता है, इंडिकेटिव ऑफ सैड मूड, जिससे ये दिखाई देता है कि उसका मूड बहुत दुख भरा है. व्हेन द गोल्डफिंच कम्स, लेकिन जब गोल्डफिंच बर्ड आ जाती है, द ट्री बिकम्स नॉइजी, तो पेड़ पर शोर होना शुरू हो जाता है, इंडिकेटिव ऑफ डिलाइटफुल मूड, जो उसके खुश मूड को दिखाता है कि वो हैप्पी है. दस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूड इन द पोएम. इसलिए इस पोएम में 2 तरह के मूड हमें दिखाई देते हैं. डिस्क्राइब द साउंड ऑफ द गोल्डफिंच. गोल्डफिंच के साउंड के बारे में बताइए. द साउंड ऑफ द गोल्डफिंच इज़ पिकुलियर. गोल्डफिंच की जो साउंड है बहुत ख़ास है, विशेष है. इट इज़ अ ट्विटरिंग सॉन्ग, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई चहचहाता हुआ गाना हो. दैट अराउजेज अ फीलिंग ऑफ मिस्ट्री, जिसके अंदर से रहस्यमयी आवाज़ें आती हैं. व्हाट डज द गोल्डफिंच डू? गोल्डफिंच बर्ड क्या करती है? द गोल्डफिंच स्टार्ट्स चिर्पिंग एंड प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस इन द ट्री. गोल्डफिंच ट्री चहचहाना शुरू करती है और उसकी वजह से पेड़ पर बहुत वाइब्रेशंस आने लगती हैं, यानी पेड़ हिलने लगता है. एंड ट्री बिकम्स लाइक ए पावरफुल इंजन, और ट्री जो होता है वो एक इंजन के रूप में बदल जाता है. आफ्टर द सॉन्ग
द शी फ्लाइज अवे। गाना गाने के बाद गोल्डफिंच बर्ड उड़ जाती है। वॉट डज द लेबरनम ट्री डू आफ्टर द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे? लेबरनम ट्री पर क्या होता है जब गोल्डफिंच बर्ड उड़कर चली जाती है? द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे इनटू द स्काई। गोल्डफिंच आकाश में उड़ जाती है आफ्टर सिंगिंग द सॉन्ग, अपना गाना गाने के बाद। अगेन द ट्री बिकम्स साइलेंट। उसके बाद पेड़ बिल्कुल शांत हो जाता है एंड एम्प्टी, और ख़ाली हो जाता है, विदाउट एनी मोशन, और उसमें किसी तरह का कोई मोशन या गति नहीं होती है।